प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, अपना फोटो चिपका के हर स्टेशन में 6 लाख प्रति स्टेशन पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। दाल के ऊपर टर्मरिक लगा के ऐसे ही चला रहा है यूपी के बहुत स्कूल्स, और जब हम प्रश्न करने जाते हैं तब अरेस्ट कर लेता है। युवाओं को पसंद आ रहे हैं मोदी जी? सही काम होते तो आज ये धरने पर मोदी जी ने एमफिल को ही हटा दिया। अच्छा, एमफिल को क्यों हटाया? अगर हम पूछेंगे तो ऑपोजिशन को ही हटा दिया मोदी जी। कास्ट के ऊपर वायलेंस हो रहा है, धर्म के ऊपर वायलेंस हो रहा है। 2020 एनईपी रद्द कराने के लिए हम आए हैं राजस्थान से, और ये हमारे SC/ST के लिए सबसे घातक है। ये चिने गुने लोगों की सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है। मिड डे मील से अंडे को हटाया गया है, एक प्रोटीन फ्री डाइट किया गया है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम SFI के स्टूडेंट्स एनईपी में खामियां ढूंढ रहे हैं। कह रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने बहुत सारी खामियां रखी हैं, जिसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन तमाम छात्र कर रहे हैं। तो सीधे इनसे बातचीत करेंगे, आखिरकार क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई के ऊपर, छात्र के शिक्षा के ऊपर, एक बेरोजगारी के ऊपर है, कास्ट के ऊपर वायलेंस हो रहा है, धर्म के ऊपर वायलेंस हो रहा है। इसके ऊपर हम लोग ये प्रदर्शन किए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी आप कर रहे हैं विरोध? हाँ जी। मोदी जी ने एक तो है, अगर आपको रिसर्च के बारे में मालूम है, जो मास्टर्स के बाद जो PhD करेंगे, PhD के लिए बहुत एक्सपीरियंस लगता है, रिसर्च के जानकारी लगता है, उसके लिए था एमफिल। मोदी जी ने एमफिल को ही हटा दिया। अच्छा, एमफिल को क्यों हटाया? अगर हम पूछेंगे तो ऑपोजिशन को ही हटा दिया मोदी जी ने। तो उसके लिए एक उदाहरण ये है। दूसरा है, मोदी जी ने वादा किया था 6% का GDP एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे, पर सबसे लोएस्ट स्पेंडिंग अभी हो रहा है 3.2, जो मनमोहन सिंह के भी कम है असल में। मनमोहन सिंह के हाईएस्ट गया था 4%। और तीसरा, अगर हम बोलेंगे प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, प्राइमरी एजुकेशन में बाल शिक्षक के ऊपर जो मिड डे मील का जो सिस्टम है, तो अभी मिड डे मील में अभी यूपी में ये अभी हाल हुआ है, जो मिड डे मील से अंडे को हटाया गया है, एक प्रोटीन फ्री डाइट किया गया है। अभी अंडा ऑब्वियसली कितना इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियसली ये मायने रखते हुए भी सरकार ने प्रोटीन सोर्स को हटा दिया। दाल के ऊपर टर्मरिक लगा के ऐसे ही चला रहा है यूपी के बहुत स्कूल्स, और जब हम प्रश्न करने जाते हैं तब अरेस्ट कर लेता है। और एक रिपोर्टर भी था यूपी में जिसको अरेस्ट किया गया था। ऑब्वियसली ये बहुत दर्दनाक घटना है ऑब्वियसली। और एक होलसम सिचुएशन करके NEP ऑब्वियसली एक इश्यू है, पर उसके सिवाय भी कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, इस सब के ऊपर एक आज प्रदर्शन हुआ। यही आज का मुद्दा है। तो आप ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पर वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सब विकास हो गया, सब कुछ डिजिटल इंडिया बन रहा है, जो एजुकेशन में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, फ्री शिक्षा मिल रही है, फ्री स्वास्थ्य है, सब कुछ है। हाँ, तो मोदी जी ने मोदी जी जिस विकास के बारे में बात कर रहे हैं, वो असल में आप देखेंगे, हम खुद का मन की बात नहीं करेंगे, हम आंकड़े के बारे में बात करेंगे। अगर हम देखेंगे तो एक है आपका वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, और दूसरा है आपका लेबर स्टैटिस्टिक्स का जो रिपोर्ट आता है इंडिया का। तो उसके हिसाब से इंडिया का जो GDP का हिस्सा है, इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है, 7 पॉइंट समथिंग, अभी फिलहाल 2-3 दिन पहले 7+ प्रेडिक्शन किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो ग्रोथ होगा। अभी 7 पॉइंट समथिंग का जो GDP ग्रोथ होगा, उसमें कितना प्रतिशत आम जनता के हिसाब से के लिए हो रहा है, और कितना अदानी और अंबानी जी के लिए हो रहा है। अभी GDP का जो 90% हिस्सा है, वो असल में टॉप 10 जो पूंजीपति है उनका हिस्सा है। 90% ऑफ द GDP इज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ 10% ऑफ द पॉपुलेशन, जो रिचेस्ट 10% है। और बाकी 75% जो है, मतलब जो चंक, हम बाकी मतलब हम अगर पुअरेस्ट पॉपुलेशन की बात हम करेंगे, तो पुअरेस्ट पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन है 10% ओनली ऑफ द होल GDP। तो वही GDP कह रहे लगातार बढ़ रही है, 5वें स्थान पर अगर कोई लेके आया है तो वो मोदी जी है, और अगर 24 में जीत जाते तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो पहले स्थान ना, ये आप तो एकदम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जो GDP बढ़ रहा है, GDP बढ़ रहा है, पर GSDP नहीं बढ़ रहा है। GSDP का मतलब ये होता है GDP पर कैपिटा। अगर हम बोलेंगे, मतलब एक इंसान
हर इंसान ने कितना कंट्रीब्यूट किया जीडीपी में, वो नहीं बढ़ रहा है। मतलब सिर्फ कुछ चिने गुने लोगों की सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है, पर आम इंसान की जीडीपी नहीं बढ़ रही है। अगर हम देखेंगे महंगाई का इफेक्ट, एक है महंगाई का इफेक्ट, अगर हम दूसरा बताएंगे, रिसेंट एग्जाम्पल है रेल का एक उदाहरण, जहां पर सीनियर सिटीजन का सब फैसिलिटी ऑलरेडी हटा चुका है, और उसके बाद प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, अपना फोटो चिपका के हर स्टेशन में 6 लाख प्रति स्टेशन पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसके ऊपर? बस एक फोटोग्राफी बूथ के ऊपर, पर जहां पर वो सीनियर सिटीजन का रिजर्वेशन हटा दिए महंगाई के नाम पर। और जब हम ये प्रश्न करने गए, जिसने ये स्टैटिस्टिक्स दिया वो था आपका रेल का ही एक ऑफिशियल, उसको ही हटा दिया पद से। अब ये हो रहा है इंडिया में, जहां पर हम बोलते हैं इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर हम प्रश्न कर सकते हैं। और वहीं आपको पता है कि अभी ट्रेंडिंग में तमाम खबरें राम राज्य को लेकर चल रही है, राम मंदिर को लेकर चल रही है, इस पर क्या कहना है? राम राज्य आने वाला है। हम बोल रहे थे जो राम मंदिर मुद्दा है, किसी चुने गिने लोगों का मुद्दा है, पर राम मंदिर के लिए हम उनको निर्वाचित नहीं किए, हम उसको इलेक्ट नहीं किए। हम उसको इलेक्ट किए थे नौकरी के लिए, बेरोजगारी के लिए, सॉरी एक ही नौकरी के लिए, हम रोजगार के लिए हम किए थे। फिर हम महंगाई के लिए किए थे, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2013 में स्मृति ईरानी का अभी भी हमको पोस्टर याद है, जब तेल का दाम बढ़ गया था तो स्मृति ईरानी पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट की थी, एक वो एलपीजी का एक पोस्टर लेकर, सिलेंडर का एक पोस्टर लेकर। अभी हम जब नारे करते हैं जो महंगाई बढ़ गया, सिलेंडर का दाम बढ़ गया, अभी ये बोल रहा है सिलेंडर का दाम बढ़ गया तो क्या हुआ, राम मंदिर बन रहा है। तो अभी इशू ही बदल गया। अगर हम कि अगर दाम बढ़ रहा है तो आय भी तो दोगुनी कर दी है, लोगों की तनख्वाह भी तो दोगुनी हो गई है ना। इसके लिए इकोनॉमिक्स का थोड़ा नॉलेज अगर होता तो अच्छा है। वो है इंडिया का जिस प्रतिशत से इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रहा है, उतना रेट से इनकम नहीं बढ़ रहा है। अच्छा। जो इनकम आम जनता को जाना चाहिए था, वो किसी चुने गिने लोगों के पास जा रहा है, जिसके हिसाब से क्या हो रहा है, जिस रेट से पूरा इंडिया का इकोनॉमी दौड़ रहा है, उस रेट से आम जनता की इनकम नहीं दौड़ रही है। अच्छा। उसके लिए इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से वेजेस का रेट कम हो रहा है। तो यही दिक्कत है। अगर हम टेक्निकली जाएंगे, मोदी जी से प्रश्न पूछेंगे, वो हमको यूएपीए में भेज देंगे तिहाड़ में। अच्छा, तो ये बताइए, अब मोदी जी को लगातार घेर रहे हैं, पर मोदी जी को तमाम ऐसे युवा आपके जैसे कहते हैं कि जो राम को लाए वही सत्ता में आएंगे। जो राम को लाए वो सत्ता में आएंगे। अगर राम जी खुद होते ना, राम जी अगर हम मतलब पढ़ेंगे, तो राम जी कभी अपने आप को ना अहंकार नहीं समझते थे। राम जी बहुत सबको लेकर चलते थे। असल में अगर हम देखेंगे, अभी राम जी मोदी जी नहीं लेके चल रहे क्या पूरे देश को? मोदी जी लेके चल रहे तो अपने सिर्फ बीजेपी वाले को। और हम बोलेंगे, अगर उदाहरण देंगे इसका, जो आपका 3 उदाहरण देते हैं, ठीक है। एक है आपका नया शिक्षा नीति, दूसरा है आपका डिजिटल जो पॉलिसी आया है, डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट, तीसरा है आपका, अगर हम बोलेंगे इस चीज का अभी जो हम लोग का नियम के ऊपर जो आईपीसी का जो रिप्लेसमेंट हुआ है, आईपीसी सीआरपीसी का जो रिप्लेसमेंट हुआ है, अगर हम उन सब का रिप्लेसमेंट देखेंगे, वो कैसे आया है। ऑपोजिशन था पार्लियामेंट में, ऑपोजिशन ही नहीं था। ऑपोजिशन के बिना वो एक कानून ऐसे ही ला लिए। ठीक है। तो पूछ लेते हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? एसएफआई के स्टूडेंट्स हैं, क्या ऐसी खामियां हैं एजुकेशन पॉलिसी में? नहीं, वो 2020 एनईपी रद्द कराने के लिए हम आए हैं राजस्थान से। और ये हमारे SC/ST के लिए सबसे घातक है ये। और ये बहुत सी ऐसी खामियां जो इस मतलब हमारी बहुत सी मांगे है उनके लिए है। मतलब एक तो छात्रवृत्ति टाइम पर नहीं आती है। ये बस मैम नई जो सेमेस्टर प्रणाली और ये जो सही काम नहीं कर रहे क्या? नहीं मैम। अरे युवाओं को पसंद आ रहे हैं मोदी जी। सही काम होते तो आज ये धरने पर थोड़ी ना होते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ पर एसएफआई के तमाम संगठन वाले छात्र थे जो नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर विरोध कर रहे थे, महंगाई को लेकर विरोध कर रहे थे, और बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है लगातार उसको लेकर विरोध कर रहे थे। तमाम मुद्दे, कास्टिज्म भी है और छात्रवृत्ति के मुद्दे भी है कि छात्रवृत्ति भी इनको टाइम से नहीं मिल रही। पर देखना यही होगा कि आगे जाकर क्या होता है, कि एजुकेशन पॉलिसी में, नई एजुकेशन पॉलिसी में कोई बदलाव किया जाएगा, कोई फेरबदल होगा या नहीं, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।